नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यूके ट्रिपल एससी के पाठ्यक्रम अनुसार दोस्तों हिंदी रचनाकार जो है दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको हिंदी साहित्य में जितने भी आपके राइटर्स हैं, जैसे आपके पद्य और गद्य के जो राइटर्स हैं, उनको हम दोस्तों डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला हम देखेंगे कबीरदास, और उसके बाद दोस्तों कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, जयशंकर प्रसाद, सुमितानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, और गद्य में आपके राहुल सांकरतैन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, ठीक है, और हरिशंकर परसाई हो गया, शैलेश मटियानी हो गया। इन सभी राइटर्स पर दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें दोस्तों हम सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम कबीरदास से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है तथ्यों पर बात करेंगे। यहाँ से आपको दोस्तों हर पॉइंट जो है याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हम देखेंगे कबीरदास जी के बारे में। देखिए कबीरदास की बात करें तो कबीरदास भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आपको याद रखना है निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास जी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखेंगे कबीरदास का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ दोस्तों 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ? वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। इनके गुरु कौन थे? गुरु थे रामानंद। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, कबीरदास जो है निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, साथ ही साथ इनका जन्म कब हुआ? तो कबीरदास का जन्म जो हुआ दोस्तों 1398 ईस्वी में। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो 1398 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ पूछा जा सकता है, तो वाराणसी में हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे दोस्तों रामानंद। ठीक है, याद रखेंगे कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। तीनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, बचपन में कबीरदास का पालन पोषण नीमा व नीरू नामक दंपति ने किया। तो आपको याद रखना है कबीरदास बचपन में कबीरदास का जो पालन पोषण है वो किसने किया? नीमा और नीरू नामक दंपति ने किया। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी का नाम था लोई, और पुत्र का नाम था कमाल। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? तो लोई था, और पुत्र का नाम क्या था? कमाल। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद देखिए कबीरदास की मृत्यु कब हुई? ठीक है, देखिए पूछा जा सकता है आपको कबीरदास की मृत्यु कब हुई? तो कबीरदास की मृत्यु दोस्तों 1518 ईस्वी में मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? ठीक है, तो कबीरदास को वाणी का जो डिटेक्टर कहा वो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। तो कबीरदास के उपदेशों का जो संकलन है वो कहाँ मिलता है? तो मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, उसके बाद देखिए कबीरदास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? सुदुक्कड़ी कहा है, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। फिर दोनों आपको याद रखना है दोस्तों, याद रखेंगे कबीरदास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सुदुक्कड़ी कहा है, और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको कबीरदास से याद रखने हैं। ठीक है, कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में जन्म हुआ वाराणसी में। और इनके गुरु कौन थे? गुरु थे गुरु रामानंद, इनके गुरु थे। और बचपन में कबीरदास का जो पालन पोषण है वो नीमा व नीरू ने किया। और कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? लोई था, और पुत्र का नाम कमाल था। और साथ ही साथ कबीरदास की मृत्यु कब हुई आपको पूछा जा सकता है? 1518 ईस्वी में मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपको बताई कि वाणी का डिटेक्टर जो है कबीरदास को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, याद रखेंगे इसको।
और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कबीरदास की भाषा को जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, सुदुक्कड़ी कहा है, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं कबीरदास के कथन। तो कबीरदास के कथन की बात करें तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। जैसे आपका यहाँ पर देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये कथन किसका है? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कबीरदास के कथन जो है, जो इंपॉर्टेंट कथन है, इनको याद रखेंगे। पहला है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दूसरा, पठत पठत किते दिन बीते, गति एको नहीं जानी। तीसरा, मैं राम का कुता मोतिया मेरा नाम। चौथा देखिए, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख। और पांचवा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। तो इनको याद रखेंगे कथन। ठीक है, ये कथन किसका है? कबीरदास जी का है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, ये कथन किसका है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको। ये कथन है कबीरदास का। ठीक है, कबीरदास का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कबीरदास की रचनाओं की बात करें तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, पहला हम देखेंगे, देखिए कबीरदास की जो भाषा थी, कबीरदास की भाषा अवधी, सुदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है, याद रखेंगे। कबीरदास की जो भाषा थी, अवधी में भी लिखते थे, ठीक है, सुदुक्कड़ी में, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, इनको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, कबीरदास के शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। तो कबीरदास के शिष्यों ने उनकी जो वाणियों का जो संग्रह है वो बीजक नामक ग्रंथ में किया है। सीधे पूछा जाता है बीजक नामक ग्रंथ किसका है? तो ये है कबीरदास का। ठीक है, उसके बाद देखिए, बीजक नामक ग्रंथ के 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? बीजक नामक ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। साखी, सबद, रमैनी जो है ये किसके हैं? ठीक है, सीधे आप याद रखेंगे कबीरदास जी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, कबीरदास की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण जो है साखी में हुआ है, जबकि रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई है, जिसमें दार्शनिक विचारों का निरूपण किया है। सबद की रचना जो है ये गेय पद में हुई है, जिसमें प्रेम व अंतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे फैक्ट याद रखने हैं। कबीरदास की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है आपको बीजक। ठीक है, बीजक के ही 3 मुख्य भाग हैं, पूछा जाता है साखी जो है किसकी है, सबद किसकी है, रमैनी किसकी है, तो याद रखेंगे कबीरदास जी की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कबीर की जो शिक्षाओं और सिद्धांतों का जो निरूपण है वो साखी में हुआ है, जबकि रमैनी में चौपाई छंद में लिखी है रमैनी। ठीक है, और साथ ही साथ जो सबद है यह रचना जो है गेय पद में हुई है। ये सारे फैक्ट आपको कबीरदास से याद रखने हैं दोस्तों। ये कबीरदास से जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए वो सभी दोस्तों आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले राइटर पर। गोस्वामी तुलसीदास की बात करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी को दोस्तों हम देखेंगे, और साथ ही साथ आप नोट भी करते रहें। चलिए, पहला पॉइंट देखिए गोस्वामी तुलसीदास से। देखिए, तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म जो है एटा जिले में मानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? पहले पॉइंट से आपको याद रखना है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? याद रखेंगे 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जिला पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको गांव पूछा जा सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखनी है। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ, पहला। दूसरा आपको याद रखना है कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म जो है एटा जिले में भी मानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1532 ईस्वी में जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, तुलसीदास के पिता का नाम और माता का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और माता का नाम क्या था? हुलसी देवी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
पूछा जा सकता है आपको तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या था, हुलसी देवी। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है तुलसीदास का जो उपनाम था वो क्या था। तो तुलसीदास का जो उपनाम था वो था राम बोला। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि तुलसीदास का उपनाम क्या था, तो याद रखेंगे राम बोला था। और अन्य उपनाम क्या थे, इनको भी साथ में आपने याद रखना है। तो अन्य उपनाम क्या थे, पहला याद रखेंगे, हिंदी का जाति कवि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। ठीक है, साथ ही साथ तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, मानस का हंस कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। तो ये सारे जो हैं तुलसीदास के उपनाम हैं। क्या क्या हैं याद रखना है। ठीक है, उपनाम राम बोला किसका उपनाम है, तुलसीदास का है। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि उपनाम किसका है, तुलसीदास का है। कवि शिरोमणि उपनाम किसका है, ये भी तुलसीदास का है। मानस का हंस भी कहा जाता है तुलसीदास को, और लोकनायक भी कहा जाता है। तो सारे उपनाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, लोकनायक, मानस का हंस, कवि शिरोमणि, हिंदी का जाति कवि, और राम बोला, ये सारे जो हैं तुलसीदास के उपनाम हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, तुलसीदास के गुरु का नाम। तो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। तो याद रखेंगे तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास। ठीक है, याद रखेंगे इसको, क्या था, मैंने भी बताया था ऊपर आपको कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। तो कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, और तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, नरहरिदास। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तुलसीदास की जो मृत्यु हुई दोस्तों कब हुई, 1623 ईस्वी में। कहाँ हुई, काशी में। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे, कहाँ हुई और कब हुई, ये दोनों पूछा जा सकता है। तो कब हुई तुलसीदास की मृत्यु, 1623 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, काशी में। और साथ ही साथ याद रखना है तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी जो हैं किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, तुलसीदास की रचनाओं में ब्रज भाषा व अवधी दोनों भाषा का प्रयोग हुआ है। तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं दोस्तों, वो ब्रज भाषा में भी हैं और अवधी में भी हैं। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, रामचरितमानस की रचना जो है ये तुलसीदास ने की दोस्तों, और इसकी रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की। ठीक है, तो अवधी भाषा में की, इसको याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की, 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 में रामचरितमानस की रचना की दोस्तों तुलसीदास ने अवधी भाषा में। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा गया है कई बार कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है, तो अवधी भाषा में की है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका व कवितावली की रचना जो है ब्रज भाषा में, जबकि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। तो यहाँ पर याद रखना है तुलसीदास ने विनय पत्रिका, आपको पूछा जा सकता है विनय पत्रिका की रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे तुलसीदास का नाम। साथ ही साथ दोस्तों कवितावली किसकी है, ये भी तुलसीदास की है। इस कवितावली की रचना जो है ये ब्रज भाषा की, विनय पत्रिका और कवितावली ये ब्रज भाषा में लिखे हैं। ठीक है, और विनय पत्रिका जो है ये रचना जो है गेय पदों में हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने कब की, तो याद रखेंगे कब की, 1585 में। ठीक है, 1585 ईस्वी में। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। ठीक है, ये किसके अनुसार है, पूछा जा सकता है आपको कि बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। ये किसके अनुसार, किसने कहा है, ये पूछा जा सकता है आपको। तुलसीदास के बारे में किसने कहा है कि तुलसीदास जो है बुद्ध के बाद
भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तुलसीदास की रचनाओं की बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, तुलसीदास की रचनाएं जो हैं, पहला मैंने ऊपर अभी आपको बताया था रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस कब लिखा? 1574 में। वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला लहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये ज्योतिष ग्रंथ है, और आदि। तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको आपने याद रखना है दोस्तों। कोई भी रचना आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। देखिए, पहला रामचरितमानस हो गया। ठीक है, वैराग्य संदीपनी जो है ये रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। और बरवे रामायण रचना किसकी है? तुलसीदास की है। पार्वती मंगल, ये मंगल से याद रखेंगे, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की है। फिर यहाँ पर याद रखेंगे दोहावली, कवितावली और गीतावली। ठीक है, वली वली याद रखें, इसमें तीनों जो हैं किसकी हैं? तीनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। उसके बाद देखिए, सतसई हो गया, श्री कृष्ण गीतावली हो गया, झूलना, रामलला लहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। सीधे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जैसे आपका रामाज्ञा प्रश्नावली जो है, इसकी रचना, इस ग्रंथ की रचना किसने की है पूछा जा सकता है, तो तुलसीदास ने की। ठीक है, रामलला लहचू की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास के कथन, तो कथन से भी मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कथन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, यह कथन किसका है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसका कथन है? ये है तुलसीदास का। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये कथन किसका है? तो तुलसीदास का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मेरी ना जात पात न चाहो काहो की जात पात, ये किसका कथन है? ये भी आपका तुलसीदास का है। ठीक है, ये भी तुलसीदास का है। उसके बाद देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए, ये कथन किसका है? ये भी आपका तुलसीदास का है। तो कोई भी आपको कथन से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, अगले राइटर की बात करें तो अगला राइटर है दोस्तों सूरदास। देखिए, सूरदास से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला लेते हैं यहाँ पर पॉइंट सूरदास से। देखिए, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। तो पूछा जा सकता है सूरदास किसके उपासक थे? तो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे सूरदास। ठीक है, आगे चलते हैं। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, किंतु उनकी काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन व प्रकृति से ऐसा प्रतीत होता है। इनका जन्म जो है, जन्म काल जो है सूरदास का 1478 से लेके 1583 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, सूरदास का जन्म स्थान। ठीक है, देखिए, सूरदास का जन्म स्थान आगरा को माना जाता है। इनका जन्म जो है शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ, वह इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा थी। तो याद रखेंगे, सूरदास का जो जन्म स्थान माना जाता है वो आगरा माना जाता है दोस्तों, और इनका जो जन्म हुआ वो शाश्वत ब्राह्मण परिवार में इनका सूरदास जी का जन्म हुआ, और इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है? अगला है सूरदास मथुरा व वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। याद रखें, सूरदास जो है मथुरा व वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। साथ ही साथ देखिए, सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे। ठीक है, याद रखेंगे, सूरदास जो है दोस्तों ये अष्टछाप कवियों में से एक हैं, आप जानती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके साथ ही साथ आपको याद रखना है सूरदास जो है किसके शिष्य थे। ठीक है, तो सूरदास जो है दोस्तों बल्लभाचारी के शिष्य थे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, किसके शिष्य थे सूरदास? बल्लभाचारी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से एक थे, और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। ठीक है,
तो अष्टचाप का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। तो सूरदास जो आपको पूछा जा सकता है, वात्सल्य रस के सम्राट सम्राट किसको कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, देखिए सूरसागर, सूरसरावली, सूर साहित्य किसके हैं ये रचना? ये है आपकी सूरदास की। यहाँ पर सूरसागर की बात करें तो सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। तो याद रखेंगे भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किसमें है? सूरसागर में। उसके बाद देखिए सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूरदास को क्या कहा जाता है? सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, सूरसागर को क्या कहा जाता है? राग सागर भी कहा जाता है। और श्याम सुंदर दास ने दोस्तों सूरदास को क्या कहा है? खंजन नयन कहा है। आपको सीधे पूछा जा सकता है सूरदास को खंजन नयन किसने कहा है? तो सूरदास को खंजन नयन कहा है श्याम सुंदर दास ने। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, सूरदास के भ्रमर गीत के गोपी संवाद में गोपियां भगवान कृष्ण को काला भंवरा कहती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सूरदास के भ्रमर गीत में गोपी संवाद में गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण को काला भंवरा कहती हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है, सूरदास की प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखेंगे सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आपकी साहित्य लहरी, सूरसरावली और नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, शूर पचीसी, भ्रमर गीत। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। तो आपको कोई भी पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। भ्रमर गीत रचना किसकी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है गोवर्धन लीला रचना किसकी है, नागलीला किसकी है रचना। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं कथन पर। तो सूरदास के कथन है दोस्तों, इनको आपने याद रखना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सूरदास के कथन की बात करें तो ये कथन आपको याद रखने हैं सारे, ठीक है। देखिए पहला कथन है चरण कमल बदो हरि राई। ये कथन किसका है? सूरदास का है। उसके बाद दूसरा कथन देखिए, निस दिन बरसत नैन हमारे, ये भी आपका सूरदास का कथन है। उसके बाद देखिए मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये भी आपका किसका कथन है? सूरदास का है। उसके बाद देखिए मैयारी मोही माखन भावे, ये किसकी रचना है, सॉरी किसका कथन है? सूरदास का है। उसके बाद देखिए मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये भी कथन किसका है? सूरदास का। तो ये सारे कथन दोस्तों सूरदास जी के हैं, ठीक है। यहाँ से आपका कोई भी यहाँ पर कथन जो है आपको पूछा जा सकता है कि निम्न कथन किसका है, ठीक है। तो सारे कथन याद रखने हैं, ठीक हो गया। चरण कमल बदो हरि राई, निस दिन बरसत नैन हमारे, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैयारी मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये सारे कथन सूरदास जी के हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सूरदास के बाद हम अगला जो राइटर है दोस्तों वो हम बात करेंगे मीराबाई की। तो दोस्तों कृष्ण भक्त मीराबाई की बात करें तो मीराबाई से रिलेटेड जो है आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए मीराबाई से क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला देखिए मीराबाई का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। पहला याद रखना है मीराबाई का जन्म कब हुआ। तो मीराबाई का जन्म जो है 1503 ईस्वी में कहाँ हुआ? जोधपुर राजस्थान में दोस्तों मीराबाई का जन्म हुआ। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, कहाँ हुआ और कब हुआ, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में कहाँ हुआ? जोधपुर राजस्थान में हुआ। अगला पॉइंट देखिए, मीराबाई का जन्म जो है मेड़ता के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ, ठीक है। साथ ही साथ देखिए मीराबाई का विवाह जो है मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था। और मीराबाई के जो पति थे दोस्तों कौन थे? तो मीराबाई के पति थे भोजराज। पूछा जा सकता है मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज।
और भोजराज उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भोजराज, ये महाराणा सांगा के पुत्र थे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर भी है। तो मीराबाई का मंदिर कहाँ है पूछा जा सकता है, तो यह आपका चित्तौड़ में है। मीराबाई के पति का नाम भोजराज, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, और पूछा जा सकता है आपको मीराबाई का विवाह किस परिवार में हुआ था, तो सिसोदिया परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद याद रखना है दोस्तों, मीराबाई जो है, मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास। ठीक है, पूछा जा सकता है मीराबाई के गुरु कौन थे? गुरु थे संत रैदास। उसके बाद देखिए दोस्तों, मीराबाई हिंदी की पहली कवयित्री थी। तो आपको पूछा जा सकता है हिंदी की पहली कवयित्री कौन थी? तो हिंदी की पहली कवयित्री थी मीराबाई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चल, उसके बाद देखिए, मीराबाई की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं जो है दोस्तों कौन कौन सी हैं, याद रखेंगे। राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायका और राग सोरठा। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, कोई भी रचना इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की है। ठीक है, गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? मीराबाई की है। नरसिंह जी का मायका किसकी रचना है? किसकी रचना है? मीराबाई की है। और राग सोरठा किसकी रचना है? मीराबाई की। तो कोई भी इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे मीराबाई से, मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1503 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में हुआ। ठीक है, सिसोदिया परिवार में दोस्तों मीराबाई का विवाह हुआ। और साथ ही साथ पूछा जा सकता है मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो भोजराज था। और भोजराज उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था पूछा जा सकता है, संत रैदास था। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी की पहली कवयित्री आपको पूछा जा सकता है, मीराबाई थी। ठीक है, और इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले राइटर पर चलते हैं। अगला राइटर है आपका रसखान। तो रसखान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। पहला देखिए पॉइंट, रसखान जो है कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और ये अकबर कालीन थे। तो यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला आपका बन सकता है कि जो रसखान थे दोस्तों, ये कृष्ण भक्त के थे, इनकी कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, और मुस्लिम कवि थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा जा सकता है, रसखान का जन्म कब हुआ था? तो रसखान का जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है रसखान जो है ये अकबर कालीन थे। उसके बाद देखिए, इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। तो रसखान की बात करें तो रसखान ने दोस्तों दीक्षा कहाँ से ली? ठीक है, तो रसखान ने दीक्षा ली दोस्तों गोस्वामी विट्ठल नाथ से। ठीक है, नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इनका मूल नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है रसखान का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो रसखान का जो मूल नाम था दोस्तों वो क्या था? सैयद इब्राहिम रसखान। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है रसखान का मूल नाम क्या था? तो रसखान का मूल नाम था दोस्तों सैयद इब्राहिम रसखान। अगला पॉइंट है दोस्तों, इनकी रचना जो है, पहली इनकी रचना याद रखेंगे। पहली रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। तो याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है प्रेम वाटिका रचना किसकी है? तो प्रेम वाटिका रचना किसकी है? रसखान की है दोस्तों। ठीक है, रसखान। ठीक है, और कब लिखी? 1614 में इन्होंने लिखी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे प्रेम वाटिका। दान लीला किसकी है? रसखान की है। अष्टयाम किसकी रचना है? ये भी आपके रसखान की है। तो रसखान से संबंधित जितने भी फैक्ट बताए मैंने आपको याद रखने हैं। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे रसखान दोस्तों। इनका जन्म 1548 में हुआ था, ये अकबर कालीन थे। और साथ ही साथ याद रखना है रसखान ने दीक्षा कहाँ से ली? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ से इन्होंने दोस्तों दीक्षा ली। और इनका मूल नाम पूछा जा सकता है रसखान का, आपको याद रखेंगे सैयद इब्राहिम रसखान इनका मूल नाम था। और इनकी रचनाओं की बात करें तो प्रेम वाटिका याद रखनी है, दान लीला और अष्टयाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगले राइटर की बात करें तो अगला जो राइटर है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ से हम दोस्तों जयशंकर प्रसाद से सारे फैक्ट डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे।
देखिए पहला पॉइंट, देखिए पहला क्या है, पहला है जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युगीन जो है कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार और नाटककार हैं। तो आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी जो है कवि हैं, ठीक है, रचनाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार हैं। इनके जन्म की बात करें तो आपको पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 30 जनवरी 1889 को हुआ दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ हुआ पूछा जा सकता है, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ पूछा जाएगा, तो वाराणसी में हुआ। कब हुआ पूछा जाएगा, तो 30 जनवरी 1889 में हुआ। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था पूछा जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था, क्या था, देवी प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखिए, बाल्यकाल में कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है बाल्यकाल में कलाधर नाम से कौन जो है लिखता था, ठीक है। तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों बाल्यकाल में कलाधर नाम से ये लिखते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद का निधन जो है कब हुआ, आपको पूछा जा सकता है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ। तो जयशंकर प्रसाद का निधन जो तो 1937 में को जो है श्रय रोग से हुआ, ठीक है, श्रय रोग यानी कि टीबी के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद से संबंधित जितना भी मैंने आपको बताया। जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। और बाल्यकाल में ये कलाधर नाम से जो है दोस्तों ब्रज भाषा में इन्होंने एक सवैया भी लिखा था। और जयशंकर प्रसाद का निधन जो है 1937 को श्रय रोग के कारण हुआ। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं जयशंकर प्रसाद से। आगे चलते हैं, देखिए अगला पॉइंट देखिए, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों की बात करें तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार पूछा गया है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ, ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। 4 जो हैं दोस्तों क्या हैं, प्रमुख स्तंभ हैं छायावाद के, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं तो याद रखने हैं। अगला देखिए दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते थे। तो यहाँ पर देखिए सुमित्रानंदन पंत जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी को जो है हिंदी में ताजमहल के समान मानते थे। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन जो है कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानता था। तो याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है पॉइंट, गुंडा कहानी में किरदार जो है ननकू सिंह व घीसू थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए चंपा व लैला किरदार जो है जयशंकर की कहानियों में थे, चंपा और लैला किरदार, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी या कलाधर नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जयशंकर प्रसाद जी को जो है आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको सीधे पूछा जा सकता है दोस्तों, आधुनिक कविता के सुमेरु के रूप से सुमेरु रूप के नाम से किसको जाना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। साथ ही साथ कलाधर की बात मैंने भी आपको बताई, ठीक है, कलाधर उपनाम से भी इनको जाना जाता है और झारखंडी नाम से भी इनको जाना जाता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए काव्य एवं कला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों काव्य एवं कला, ठीक है, काव्य एवं कला जो है ये निबंध संग्रह है। तो ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है आपका बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ये कई बार ये कथन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये कथन
आपका किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, उसके बाद देखिए छायावाद का जो है ब्रह्मा जो है जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि छायावाद का ब्रह्मा जो है किसको कहा जाता है। तो छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद की जो काव्य रचनाएं हैं इनकी बात करें तो देखिए जयशंकर प्रसाद की पहली जो काव्य रचना थी, तो पहली काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की थी उर्वशी। ठीक है, कब लिखा उर्वशी को, 1909 में। ठीक है, उसके बाद देखिए वन मिलन, ये भी 1909 में लिखी। और उसके बाद देखिए प्रेम राज्य, ये भी 1909 में लिखी। तो याद रखेंगे जो जयशंकर प्रसाद की पहली जो काव्य रचना है पूछी जा सकती है। जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य रचना कौन थी, वो थी उर्वशी। ठीक है, कब लिखा उर्वशी को जयशंकर प्रसाद ने, 1909 में लिखा। वन मिलन जो है इसको कब लिखा, 1909। और प्रेम राज्य 1909। ठीक, तीनों याद रखेंगे इनकी काव्य रचनाएं। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की अंतिम प्रबंध काव्य रचना कामायनी थी, जिसमें मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा व इड़ा थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की अंतिम प्रबंध काव्य रचना कौन थी, कामायनी थी। ठीक है, कामायनी कब लिखी, 1935, जिसमें मुख्य पात्र आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मनु, श्रद्धा और इड़ा, ये पात्र दोस्तों किस में है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। तो ये कामायनी के पात्र हैं दोस्तों, इसको याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है आपका प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य रचना झरना है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम जो छायावादी काव्य रचना है वो क्या है, वो है झरना। ठीक है, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य रचना कौन सी है, झरना है दोस्तों। ठीक है, इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है सीधे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, झरना को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका करुणालय प्रसाद जी का प्रसिद्ध गीत काव्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद की लंबी जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए शेर सिंह का सत्र समर्पण और प्रलय की छाया। ठीक है, ये क्या है, ये लंबी कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कविता किसकी है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। प्रलय की छाया कविता किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। साथ ही साथ शेर सिंह का सत्र समर्पण, ये कविता किसकी है, ये भी आपका जयशंकर प्रसाद की है। अन्य काव्य रचनाओं की बात करें तो अन्य जो काव्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, इनको भी आपने याद रखना है दोस्तों, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। पहला देखिए प्रेम पथिक, दूसरा झरना, आंसू, ये कई बार पूछा गया है, आंसू, झरना। ठीक है, लहर, चित्राधार व भ्रुवाहन, करुणालय व कानन कुसुम, महाराणा का महत्व व अयोध्या का उद्धार आदि। तो जो रचनाएं हैं दोस्तों आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है प्रेम पथिक रचना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों। कब लिखा इसको, जयशंकर प्रसाद ने 1913 में लिखा। उसी प्रकार झरना रचना किसकी है, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, याद रखेंगे किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो यहाँ पर इनके वर्ष भी दिए हैं दोस्तों, इनको भी साथ में याद रखेंगे। प्रेम पथिक की रचना किसने की, जयशंकर प्रसाद ने की। कब की, 1913 में। झरना 1918 में लिखी। ठीक है, आंसू 1925 में लिखी। लहर 1933 में लिखी। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने। साथ ही साथ चित्राधार रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, कानन कुसुम, ठीक है, महाराणा का महत्व व अयोध्या का उद्धार, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो रचित कहानी है, देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचित कहानी ग्राम 1911 थी, जिसका प्रकाशन इंदु नामक पत्रिका में हुआ था। तो यहाँ पर याद रखना है जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचित कहानी क्या थी, ग्राम थी। ठीक है, 1911 में लिखी, और जिसका प्रकाशन दोस्तों किस पत्रिका में हुआ, तो इंदु पत्रिका में हुआ। ठीक है, इंदु नामक पत्रिका में किसका प्रकाशन हुआ, जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचित कहानी ग्राम की। ठीक है, कब लिखा था इसको, 1911 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य प्रमुख कहानियों की बात करें
तो इसको भी याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य प्रमुख कहानियों की बात करें, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी व इंद्रजाल, खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, देवदासी, उस पार का योगी आदि। तो ये क्या है, ये प्रमुख कहानियां हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। पूछा जा सकता है आकाशदीप जो कहानी है ये किसने लिखी है, तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है दोस्तों, ये पूछा भी गया है पहले। साथ ही साथ आपको याद रखना है आंधी व इंद्रजाल कहानी किसकी है, ये आपका जयशंकर प्रसाद की है। खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, ठीक है, और देवदासी, साथ ही साथ उस पार का योगी, ये सारी कहानियां दोस्तों किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे चलते हैं, अन्य कहानियों की बात करें तो याद रखेंगे अन्य कहानियां क्या हैं जयशंकर प्रसाद की। देखिए, पुरस्कार हो गया गुंडा, छोटा जादूगर, सालवती, प्रतिमा आदि। तो ये दोस्तों क्या है, अन्य कहानियां हैं, तो इनको भी आप साथ में याद रखेंगे दोस्तों। कोई भी कहानी आपको पूछी जा सकती है, कोई भी रचना आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने 13 नाटक लिखे, जिसमें प्रमुख स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कामना, अजातशत्रु कई बार पूछा है, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, सज्जन व एक घूंट। तो दोस्तों ये सारे जो हैं नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के हैं। तो आपको कोई भी इनमें पूछा जा सकता है। यहाँ पर स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये पूछा गया है पहले। अजातशत्रु पूछा गया है, ध्रुव सामनी पूछा गया है, जन्मेजय का नाग यज्ञ पूछा गया है। तो सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है स्कंदगुप्त नाटक किसका है, ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक किसका है, अजातशत्रु नाटक किसका है, ठीक है, और कामना नाटक किसका है, ध्रुव सामनी नाटक किसका है, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक किसका है, सज्जन किसका नाटक है, एक घूंट किसका नाटक है। तो ये सारे जो है नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद के। कोई भी आपको पूछा जा सकता है, सभी आपने दोस्तों अच्छे से याद रखने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह एवं नारी के पुनर्लग्न की बात की गई है, ठीक है। ध्रुव सामनी नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों, ठीक है। इस नाटक में अनमेल विवाह एवं नारी के पुनर्लग्न की बात कही गई है। उसके बाद देखिए, ध्रुव सामनी नाटक में उन्होंने नारी के स्वाभिमान को उठाया है। जो ध्रुव सामनी नाटक है किसका है, जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों, और जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों नारी के इसमें स्वाभिमान को इसमें उठाया है। उसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं, जिसमें प्रमुख हैं दोस्तों कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। ये कई बार कंकाल जो है ये पूछा गया है, कंकाल उपन्यास किसका है, तितली उपन्यास जो है किसका है, इरावती उपन्यास किसका है। तो तीनों उपन्यास याद रखेंगे किसके हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक हो गया, क्लियर। चल, तो दोस्तों आज हम जो है आपका जयशंकर प्रसाद तक ही आज हम बात करेंगे दोस्तों, और इससे आगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।